जय भीम, नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल। और साथियों, ये जो मैं आपको कविता सुना रहा हूँ इसको आप ज़रूर सुनना, क्योंकि जो मैं बताता हूँ कविताओं के माध्यम से वो बिल्कुल सही बोलने की कोशिश करता हूँ, तो इसको ज़रूर सुने। कि खूब समझाया बहना ने तो, खूब समझाया बहना ने तो, पर हमने एक न मानी। और इसीलिए तो आज देश में लोग झेल रहे परेशानी। और खूब समझाया बहना ने पर हमने एक न मानी। कि साथियों, बहन जी ने तो बहुत समझाया है और समझाती आ रही हैं, मगर हम लोग हैं कि मानते नहीं। हम लोग जातिवाद से निकल नहीं रहे हैं और हम लोग आज भी जातिवाद में जी रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आज परेशानी झेल रहे हैं, लेकर किसान से लेकर युवा तक, मजदूर से लेकर व्यापारी तक, यानी हर एक इंसान इस देश में परेशानी झेल रहा है। भारत में कोई महंगाई झेल रहा है, कोई बेरोजगारी झेल रहा है, कोई किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, किसी को अच्छा न्याय नहीं मिल पा रहा है। यानी कुल मिलाकर हर एक इंसान इस देश का परेशानी झेल रहा है। और इसीलिए झेल रहा है क्योंकि वो बहन जी की सरकार नहीं बना पा रहा है। अगर बहन जी की सरकार बन जाए तो इस देश में कोई भी फिर परेशानी नहीं झेलेगा, किसी प्रकार का कोई दुख परेशानी बाधा नहीं आएगी। कि पढ़े लिखे अज्ञान हो गए साथियों, जो पढ़े लिखे हैं ना इस देश में वो अज्ञान हो गए, करते हैं नादानी। और बेरोजगारी में गुजर गई है अपनी सारी जबानी। कि साथियों, पढ़े लिखे अज्ञान हो गए, करते हैं नादानी। यानी जो पढ़ लिख गए हैं वो भी आज जातियों में जी रहे हैं, वो भी नादानी कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा शासन है जो सबको रोजगार भी दे सकता है और किसी को हिंदू मुसलमान के दंगे में नहीं ढकेले, और जो किसी को दुविधा परेशानी में न डाले। ऐसा शासन एक केवल बहन जी का ही है, जो सबको चैन सुकून देती हैं और आगे दे सकती हैं। कि पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए, अज्ञानी हो गए, करते हैं नादानी। और बेरोजगारी में गुजर गई है अपनी सारी जवानी। कि साथियों, लगभग 13 साल हो गए, 13 साल में जवानी गुजर जाती है तो युवाओं को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। यानी वो बिना रोजगार ही अपना जीवन जैसे तैसे चला रहा है। इसको तो वही जान सकता है इंसान, मगर कह नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि इंसान आज टूटा हुआ है, एक जो अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल रहा है, जैसे तैसे अपने घर गृहस्थी को चला रहा है, भूखा प्यासा रहकर अपने घर गृहस्थी को चला रहा है, मगर उसको ये सूझ अभी तक नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कि पढ़े लिखे अज्ञानी हो गए, करते हैं नादानी और बेरोजगारी में गुजर गई है अपनी सारी जवानी। कि साथियों, अपनी जवानी में भी सही से रुपये नहीं कमा सके, कोई ऐसा काम नहीं मिल सका जो कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा मिल जाए। उसको 400 रुपये में पूरे दिन काम करना पड़ता है और उसके मुंह ऐसा ही हो जाता है जैसे मेरा हो रहा है। तो साथियों, ये कमी सरकार की है। कि सरकार हमारे देश की अच्छी होती तो सबके पास रोज़गार होते, लोग खुशहाल होते। कि बहन जी को वोट न देकर गलती कर रहे हैं हम सब लोग, जो जातिवाद के आज भी शिकार हैं। कि अनपढ़ जातिवाद में खोया। कि साथियों, इस देश का जो अनपढ़ है वो जातिवाद में खोया है, वो भी जातिवाद में खोया है। कि अनपढ़ जातिवाद में खोया, समय नहीं पहचानी। कि वो कौन सा समय था जब बसपा का शासन था उत्तर प्रदेश में 7 से 12, यानी कहाँ थानों में, यानी इतनी रिपोर्टें कहाँ होती थी। और होती भी किसी के नाम की अगर रिपोर्ट सही होती, यानी बात सही होती, तो उसको सज़ा ज़रूर मिलती। और आज तो खीरा बेचने वाले जेल में और हीरा बेचने वाले विदेशों में मौज कर रहे हैं। साथियों, कि अनपढ़ जातिवाद में खोया, समय नहीं पहचानी। कि वो समय नहीं जाना कि जब बहन जी का सत्ता थी उत्तर प्रदेश में तो लोग तरक्की कर रहे थे, बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे थे, नौकरियां कम पढ़े लिखों को मिल रही थी, और यानी नौकरियां फ्री में मिल रही थी, किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं थी, कोई भ्रष्टाचारी का खास बाजार नहीं था। छोटा मोटा तो सब में ही चलता। आज तो आप देख रहे हैं सब कुछ बिक रहा। कि अनपढ़ जातिवाद में खोया, समय नहीं पहचानी और देश के वीर जवानों को भी पड़ती जान गंवानी। कि साथियों,
कि देश के वीर जवानों को भी पड़ती जान गंवानी। कि आप तो जानते हैं जब भी चुनाव आता है लोकसभा का 10, 5, 4, 6, 25, 30, 40 जवान हमारे देश के, उनको अपनी जान देनी पड़ती है, उनको शहादत देनी पड़ती है और बिना वजह ही। तो साथियों हम लोग, वो भी तो हमारे बीच के हमारे भाई हैं जिनको अपनी शहादत देनी पड़ती है। और जो देश में मर रहे हैं लोग, जाति और धर्मों का शिकार हो रहे हैं, वो भी तो सब हमारे देश के ही इंसान हैं। अगर काश हमारे देश पर कोई दूसरा देश चढ़ाई करने लगे और हमारे देश की जनसंख्या कम हो, यानी हम उनको बेफालतू मार गिराएं, ये लड़ाई दंगों में हम मर जाएं, आपसी मनमुटावों में अगर दूसरा दुश्मन गैर आएगा तो फिर हम इससे कैसे टक्कर लेंगे, हम कम रह जाएंगे। तो हमें साथियों असल में तो भाईचारा बना कर रहना चाहिए सबको आपस में, मगर कोई तैयार नहीं है इसके लिए। कि देश के वीर जवानों को भी पड़ती जान गंवानी और खूब समझाया बहना ने तो, पर हमने एक न मानी। कि साथियों बहन जी ने तो बहुत समझाया पर हम लोग मान नहीं रहे हैं, हम लोग आज भी जातियों का शिकार हो रहे हैं। कि और ईर्ष्यावान हो गए, कीमत न पहचानी और संविधान को भूल गए वो चाहे मुंह की खानी। कि साथियों आजकल ईर्ष्या ज़्यादा पनप रही है हमारे देश में, यानी ईर्ष्या लोग एक दूसरे से कर रहे हैं। और जबकि इसमें तो भाई भी पीछे नहीं रहे हैं ईर्ष्या करने में, कि ईर्ष्या करनी असल में बुरी है, हमको खुद ही जलाती है। कि और ईर्ष्यावान हो गए, कीमत न पहचानी, यानी आदमी की कीमत नहीं पहचान रहे हैं, आदमी को पता नहीं क्या क्या नहीं समझ रहे हैं। और पत्थरों कि आदमी नहीं समझ रहे कि वो चाहे मुंह की खानी, कि वो फिर से गुलामी में जाना चाहते हैं। वो संविधान को नहीं पहचान रहे, वो संविधान को सोचते हैं कि संविधान तो गलत है और संविधान तो केवल दलितों के हित में बना है। ऐसा कुछ नहीं है। संविधान संपूर्ण भारत में यानी करोड़ों से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी बना हुआ है। कि साथियों और खूब समझाया बहना ने तो, पर हमने एक न मानी। कि साथियों लोग तो गुलामी चाहते हैं, बहन जी तो बार बार समझा रही हैं, उन्होंने अपनी सत्ता में करके भी दिखाया है, कभी भी कोई नहीं मरा है। कि हम बहुजन बेगिनती हैं, हम बहुजन बेगिनती हैं। बहुजन का मतलब साथियों बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन का मतलब यानी बहुत सारे लोगों का एक गुट, एक समूह, यानी जो शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े लोग, यानी जिनको न्याय नहीं मिल पाया, जिनको उनकी आज तक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई, चाहे वो कोई सी भी जाति बिरादरी के क्यों नहीं है, जो कमज़ोर है, गरीब तबका है, उनकी बात कर रहा हूँ साथियों। उन्हीं के नाम पर ये पार्टी बनी कि बहुजन समाज पार्टी। जो कमज़ोर लोग हैं, जो आज भी नहीं जाग रहे हैं, अपने हित अधिकारों को नहीं पहचानने, वो जातियों का शिकार हो गए हैं। वो जाति के नाम पर वोट करते हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं। कि हम बहुजन बेगिनती हैं, सबने कहाँ ये जानी। कि साथियों सबने कहाँ पता इन बातों का कि हम लोग बहुजन हैं। और तभी तो हम अपने अपने वोटों को कमल पर घेर रहे हैं, हाथ के पंजे पर घेर रहे हैं, साइकिल पर घेर रहे हैं और अनेकों चुनाव चिन्ह हैं जहाँ तहाँ घेर रहे हैं। हम भारत के मूल निवासी जो इस देश में हमेशा से रहे हैं, हमने अत्याचार शोषण सहे हैं, जिसमें बहुत सारी जातियाँ हैं। कई बार मैं जिक्र कर चुका हूँ कि कुम्हार, गडरे, धीमर, माली, मल्ला, नाई, कुशवा, साक्य, धीमर, चमार, नट, नाई, ऐसी अनेकों जातियाँ हैं, जाट, गुजर, ऐसी अनेकों जातियाँ हैं। साथियों आज हम लोग नुकसान झेल रहे हैं बहन जी की सत्ता न होने के कारण। कि हम बहुजन बेगिनती हैं, सबने कहाँ ये जानी। और खेतों में आ गई महिलाएं, खेतों में आ गई महिलाएं, जो थी घर की रानी। कि साथियों जब से मोदी जी की सरकार आई है ना, उसके बाद इंसान कमज़ोर होता चला गया है। और इतना कमज़ोर हो गया कि जो औरतें घर में रहती थीं, घर का काम काज करती थीं, यानी कुल मिलाकर अपने घर में ही रहा करती थीं, आज वो खेतों में जा रही हैं। वो खेतों में जा जाकर मजदूरियाँ कर रही हैं साथियों। वो इसीलिए तो क्योंकि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है साथियों। इसीलिए तो हमको ज़रूरत है आज बसपा की सरकार बनाने की। और केंद्र में ज़रूर बनानी चाहिए बसपा की सरकार, एक बार को प्रदेश में हो या ना हो। तो साथियों आपको अगर मेरी एक कविता पसंद आई है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बिल्कुल अभी कमेंट करें साथियों। अगर आप मेरे चैनल पर नए होना तो साथियों प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और चलता हूं साथियों। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।